सतगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 2। खखा चाहे खोरी मनावे खसमई छाण दसूं दिस धावे। खसमई छाण छिमा हो रही है होए न छीना अक्षय पद लइए। खखा ये क ख ग गण, ये क के बाद ख आने वाला जो अक्षर ख है, खखा ख अर्थात खेचरी, खेचरी मुद्रा की साधना अर्थात ख खेचर अर्थात आकाश और खा उसमें वायु मिलाना। तो जो योगी हैं वो योगी अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं कि तुम्हें अगर योग सीखना है, अपने आप को सिद्ध करना है ब्रह्म, तो तुम्हारी जो प्राणवायु है उसको आकाश में चढ़ाना सीखो। खेचर अर्थात आकाश, उसमें प्राणवायु को आकाश में चढ़ाकर वहाँ समाधि लगाने की प्रक्रिया सीखो। और अगर ये सीखना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हारी इंद्रियों को अपने वश में करो, अपने मन को इसमें वश में करो। तन मन वचन के 10 दोष हैं, इन 10 दोषों को वश में करो। तन के दोष होते हैं चोरी, जारी, हिंसा। चोरी करना, जारी अर्थात किसी को सताना, कष्ट देना, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से कष्ट किसी को देना, व्यभिचार करना, ये तन से होते हैं। और हिंसा अर्थात मारपीट करना, हत्या करना। मन से, मन के जो दोष होते हैं वो छल कपट पाखंड। वचन के 4 दोष होते हैं, झूठ बोलना, कठोर वचन कहना, प्रताड़ित करना और फटकार लगाना। ये ऐसे शब्दों का, ये जो 10 प्रकार के दोष हैं इनको दूर करो। मन को अपने वश में करने का प्रयास करो। इसको, मन को इधर उधर कहीं विषय वासनाओं में नहीं जाने देना चाहिए। विषय वासनाओं से मन को रोके। दूषित कार्य, जो असामाजिक कार्य हैं, जो जिनको असामाजिक कार्य बोलते हैं, वो न करे। नियम विरुद्ध कभी न चले। दृढ़ता से नियमों का पालन करे। नियम पालन न करने पर ये मन इंद्रियां अपने खसमई परब्रह्म परमात्मा, खसम किसको माना यहाँ? परब्रह्म परमात्मा को। परब्रह्म परमात्मा, योगी लोग परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए ही योग करते हैं। उसे छोड़कर तुम 10 दिशाओं में जाते हो, विषय भोगों के लिए विषाक्त होकर इधर उधर जो जाते हो, संसार में भटकते हो। और इसी कारण से यह जीव 84 जीवाजून में जाता है। योगी कहते हैं कि सबसे पहले विषय वासना को रोको। मन विषय वासना में 10 दिशाओं में जाता है। 10 दिशा कही है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा तो ये हैं। फिर इनकी 4 उपदिशाएं हैं, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और उधर्व और अधर्व, ऊपर आकाश और नीचे धरती। ये इस प्रकार से 10 दिशाएं बताई हैं। इन 10 दिशाओं पर ये मन भागता है विषय वासनाओं में। इनको रोको। तो इनको रोकने के लिए जो योग के, यहाँ पातंजलि योग का वृतांत है, क्योंकि हठ योग अलग है, पातंजलि का जो ध्यान योग है वो अलग है, और ज्ञान योग, सांख्य योग अलग है। यहाँ आज पातंजलि का योग बताया जा रहा है। पातंजलि योग में क्या क्या होता है? पातंजलि योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के अष्टांग कहे गए, 8 अंग कहे गए हैं। इनको सबसे पहले योग करने वाला शिष्य सीखे।
यम का मतलब होता है अपने व्यवहार, सांसारिक व्यवहार, बोलचाल, कार्य, मनसा वाचा कर्मणा, जैसा कि मैंने कहा 10 दोषों को दूर करे, अपने व्यवहार से किसी को परेशान सताए नहीं, संसार में अपना व्यवहार सर्वकुशल बनाए, व्यवहारिक बने, सर्व का प्रिय, मीठा बोलने वाला, सत्य बोले तो मीठा बोले, शब्दों को मीठा बोले, प्रेम पूर्वक संसार में सबसे मिले, ये यम कहलाया जाता है। दूसरों को आहत न करे, परेशान न करे, अहित ना करे किसी का, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे। फिर आते हैं नियम। नियम के अंदर शौच, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, मन को शुद्ध करना, उसमें से दोष निकालना, फिर संतोष धारण करना, संतुष्ट रहना, जो कुछ मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना, और प्रसन्न रहना, जैसी स्थिति बनती है उसमें प्रसन्न रहना, कष्टदायक स्थिति में न रहना। तप अर्थात भूख प्यास, इनको सहन करने की आदत डालना, सहज होकर रहना, अनुशासित रहना, अपने जीवन को अनुशासित बनाए, अर्थात नियम पालन करे कि सुबह 6 बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे ध्यान धारणा करनी है, इनका नियम बनाए। फिर आत्मचिंतन, आत्मचिंतन में ईश्वर का प्रतिष्ठान, ईश्वर ब्रह्म वो प्राणिधान है, ईश्वर से सभी की उत्पत्ति हुई है, ऐसी धारणा धारे। आसन, फिर आसन आता है, विभिन्न प्रकार के आसन कहे गए हैं, उनमें सहजता से जिस आसन में बैठकर हमारा ध्यान धारणा हो सके, समाधि लग सके, वह आसन का प्रयोग करें। सर्वप्रथम आसन की ही शुद्धि होनी चाहिए। जिसको बैठना आ जाता है, आसन का सिद्ध होना, सबसे सर्वप्रथम आसन सिद्ध करना। हम लोग देखते हैं सत्संग में लोग बैठते हैं, कोई सत्संग में ही सो जाते हैं, कोई लंबे टांग पसारता है, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है, परंतु सर्वप्रथम आसन की सिद्धि होनी चाहिए। आसन से बैठे, अपने आप को सिद्ध करे। आसन की सिद्धि हो जाने के बाद में किसी प्रकार का कष्ट हमें बैठने में नहीं होता। फिर वहाँ भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये परेशानियाँ हमको सताती नहीं है। फिर आता प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है वासनाओं से इंद्रियों को रोकना, पूर्णतः मुक्ति करना। भोग पदार्थ हैं, उनका भोग हमें करना तो ज़रूर है, क्योंकि खाना भोजन होता है, ये भोग पदार्थ है। पानी है, भोग पदार्थ है। दूध है, भोग पदार्थ है। फल हैं, भोग पदार्थ हैं। परंतु इनको त्यागना नहीं, इनका सेवन अवश्य करना है, क्योंकि शरीर को पोषण देने के लिए ये अति आवश्यक है। लेकिन इनकी वासनाएं नहीं रखनी चाहिए। क्या मैं ऐसी वस्तु चाहिए, मैं वही वस्तु चाहिए। इसी तरीके से जो विषय हैं, इनका विकार है, विकार रूप, वासना रूप, इनको त्यागना, ये प्रत्याहार है। फिर धारणा में मन को खींचकर ध्यान में केंद्रित करना, ये धारणा है। हमेशा धारणा रखे कि ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए हमें समाधि में जाना है। फिर ध्यान, समाधि लगाने के लिए ध्यान की पराकाष्ठ आवश्यक है। सबसे पहले ध्यान सीखा जाता है। ध्यान का मतलब होता है एक जगह बिंदु पर केंद्रित करना, ब्रह्म को मानकर। फिर आता है खेचरी मुद्रा। फिर इन मुद्राओं का साधन होता है, इसमें
चित्त और जिह्वा को ऊपर आकाश की ओर केंद्रित करते हैं। जिह्वा को उल्टाकर तालू में उल्टाते हैं, वहाँ से अमृत पीने की ये विद्या है। ये इससे खेचरी आकाश की सिद्धि प्राप्त होती है। आकाश को साधा जाता है, खेचर अर्थात आकाश। फिर है भूचरी। इसके लिए ये नाक की सिद्धि वायु, जो वायु केंद्रीय है, इसलिए इसमें प्राणायाम कुंभक का, इसमें प्राणायाम कुंभक पूरक रेचक, इसमें प्राण को रेचक करके पूरी तरह से पेट में भर के इसको कुंभक करना अर्थात पेट में रोकना, ये कुंभक है। जितनी देर रोकोगे ये रोकने की सिद्धि प्राप्त करना, इससे रोकने से सिद्धि प्राप्त होती है। फिर आती है चाचरी मुद्रा, ये आँखों के लिए होती है। नाक के आगे 4 अंगुल से ध्यान लगाने की अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे दोनों आँखों के बीच में उसको ध्यान लगाए। इससे मन अंदर नाद सुनने के लिए तैयार होता है, अंदर के जो नाद उठते हैं उनको सुनने के लिए तैयार होता है। फिर उन्मनी मुद्रा, ये मस्तिष्क के लिए होती है। मन को सहस्त्राधार में, जैसे अनमस्क योग जो बोला वो, उसका मन को उन्मुन करना, सहस्त्राधार कमल पर ध्यान लगाना। फिर सन्मुखी मुद्रा है, नाक के दोनों छिद्रों को मध्यमा उंगली से, दोनों कानों को अंगूठे से, दोनों नेत्रों को तर्जनी से, मुख को अनामिका से दृढ़पूर्वक बंद करके ये मुद्रा लगाई जाती है। इस प्रकार के से ये जो 8 अंग हैं, ये तो 5 मुद्राएं हैं, इसका प्रयोग करके जो योग लगाया जाता है वो सांख्य योग है। इस सांख्य योग के लिए सद्गुरु कहते हैं कि पूर्णता से इन अष्टांगों को खूब दृढ़ता से साधे, अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा राखे, 5 विषयों से दूर रहे, आशा तृष्णा को त्यागे, संतोष रखे, राग रंग तमाशा कभी न देखे। अब देखिए यहाँ पर एक वस्तु आई, एक राग रंग और तमाशे। सत्संग में आजकल नाचना गाना जो होता है, संतों के लिए, जो साधक हैं, जो योगी हैं, उनके लिए ये निषेध है कि वो नाच रंग, राग रंग, ज़्यादा गाने की कला में प्रवृत्त न हो। उन्हें शब्दों को सुनना चाहिए, अच्छे शब्दों का श्रवण करना चाहिए, और गाना बजाना ये इससे दूर रहे। त्वचा से स्पर्श विषय की चाह होवे तब 84 आसनों का साधन करे। जिह्वा से रस लेने की इच्छा हुए तो लंबी का योग करे, और नाक से सुगंध लेने की चाह होने पर पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करे। इसी प्रकार से इंद्रियों की साधनाओं द्वारा मन को जीते और पति रूप जो ब्रह्म है उसमें अपना, उससे मिलने की लालसा हमेशा बनाए रखे। ये प्रक्रिया हमेशा रखे। ये योगियों का एक तरीका है। योगी कहते हैं ये सांख्य योग में 8 अष्टांग योग के द्वारा इतने सारे नियमों का पालन करते हुए योग साधना ध्यान धारणा करे। तो अंतःकरण में खा वायु रूप चित्त चतुष्ट शांत होकर प्रथम तो खोरी अर्थात तंग गलीवत अनेक आदतें, दोष विकारों को अपने मन इंद्रियों से त्याग करे। किसी प्रकार के खराब दुर्व्यवहार
दुर्व्यसन नशा करना। अब वो योगी कहते हैं कि हम तो गांजा पीते हैं, हमारे तो गांजा चलता है। यहाँ नशे के लिए बिल्कुल कतई मना है। आप देखिए कि कितना योगियों का भी नियम है, परंतु कोई सुनता नहीं है। वो कहते हैं गांजा, हम तो गांजा पीने वाले हैं, हम तो हमारे योगियों में तो गांजा चलता है, जबकि मना है। सर्व विकारों से दूर रहे, अर्थात सर्व विषयन दुर्व्यसन से दूर होना का मतलब यहाँ नशा, जुआ, चोरी, ये इत्यादि जो व्यसन हैं, इनसे दूर होने के लिए उनको आदेश दिया जाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि जो गुरुआ लोग जो हैं वो किसी नियम का पालन नहीं करते, अपने आप को योगी बोलते हैं, भक्त बोलते हैं, ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं, परंतु उनके विषय विकार हृदय में से नहीं निकलते। योगियों की इतनी सारी बातें, नियम, यम नियम, आसन प्रत्याहार, ये जो 8 अंग जो बताए गए, इन 8 अंगों का कोई कितना पालन करता है? कोई पालन नहीं करता। केवल गेरुए वस्त्र पहन लेता है, लंबी दाढ़ियाँ, जटाजूट होकर भयानक अपना स्वरूप बनाकर गांजा पीते हैं, लोगों को ठगते फिरते हैं। इतने नियम होते हैं। सद्गुरु कबीर दिखावा, छल कपट के ही विरोध में थे। और फिर उन योगियों को प्राप्त क्या होता है? इतनी सारी सिद्धियां करने के बाद में भी उनको प्राप्त क्या होता है? कोई परमात्मा काल्पनिक, जो कभी प्राप्ति नहीं होता, जो मिलता ही नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इतना प्रयास, इतना परिश्रम करके भी अगर कुछ चीज़ वस्तु प्राप्त न हो सके, जो कल्पना में बनाया है, कल्पना से मान रखा है कि केवल मान लो बस। कई बार प्रश्न उठता है कि जब वो कुछ है ही नहीं तो क्या प्राप्त किया जाए? तो कहते हैं बस मान लीजिए, ये बस मान लो। ये वेदांतियों का एक जुमला है कि बस मान लेना चाहिए। वो एक महसूस करने की वस्तु है, वो मिलती नहीं है। जब कोई वस्तु ही नहीं है तो वो महसूस भी कैसे की जाए? परंतु जो गुरु से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, योगी योग की शिक्षा ग्रहण कराता है और परमात्मा का पाठ पढ़ाता है, आत्मा का पाठ पढ़ाता है, ध्यान धारणा समझाता है, वही उस अंतःकरण में बीज रूप में स्थित हो जाती है। और जब वो ध्यान समाधि में जाता है तो फिर वही बीज रूप में जो वस्तुएं उसके अंदर ध्यान में जमी हुई हैं, अंतःकरण में जमी हुई हैं, वही उसके सामने आती हैं। और वो दूसरी चीज़ें जो ध्यान में उसने उसके गुरु ने, योगी गुरु ने जो उसको सिखाई थी, वही उसको सामने नजर आती हैं। बस है कुछ नहीं। ये ध्यान धारणा पर होता है कि आप क्या सीखना चाहते हो। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इतना प्रयास करने के बाद में भी ब्रह्म परमात्मा कोई नजर आता नहीं। वो केवल तत्वों का प्रकाश है। ब्रह्मांड में ध्यान लगा के सहस्त्रदाल कमल पर ध्यान लगाते हैं, वहाँ भी एक प्रकाश ही दिखता है जो तत्वों का प्रकाश है, परंतु असलियत में वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ वो अपना साक्षीपना भी भूल जाता है और अपने आप को जो वो प्रकाश दिखता है, तत्वों का जो प्रकाश है, जड़ तत्व का जो प्रकाश है, उसमें अपने आप को वो मिला लेता है कि मैं यही हूँ, बस मुझे परमात्मा मिल गया। और इसी कल्पना को निकालने के लिए सद्गुरु कहते हैं इतना प्रयास करने के बाद, इतना घोर तपस्या करने के बाद में भी तुम्हें कुछ वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तो इतने परिश्रम करने से फायदा क्या हुआ? तुम्हें क्या मिला? संतुष्टि तो प्राप्त नहीं हुई,
जब तुम्हारी समाधि टूटती है, जब तुम वापस जागृत अवस्था में आते हो, तो तुम्हें तो दिखता तो ये संसार ही है जिसमें हर जगह कष्ट है, हर कदम पर कष्ट है, भूख है, प्यास है। और कहते हो कि भूख प्यास नहीं व्याप्त होती, ऐसा कुछ नहीं है। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, परंतु उनको सहन करने की आदत डालनी होती है संत को, क्योंकि संत कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। वह किसी का भाई, वह किसी का चाचा, ताऊ, मामा, साला, ससुरा किसी का नहीं होता। संत का इस जगत से बैर होता है, क्योंकि संत सत्य मार्ग पर चलाने का उपदेश करते हैं, और वो उपदेश जगत के प्राणियों को बुरा लगता है, वह असहनीय लगता है। वो कहते हैं कि अरे बाबा जी, हम तो झूठ बोले बगैर तो हमको रह नहीं सकते हैं। शराब पी जाती है, क्योंकि हम शराब पिएंगे जब भी तो हमारी मित्र मंडली बनेगी। कभी कभी हमारी आदत है जुआ खेलने की, ये शौक़ हैं, इनको करना पड़ता है। जबकि यही सब चीज़ें, जुआ, शराब, व्यभिचार, विषय वासनाओं की और आसक्तियाँ, यही तो संसार में दुख का कारण है। योग समाधि में, ध्यान में कितने दिन तक बैठे रहोगे? घंटे, 2 घंटे, 1 दिन? समाधि तो तोड़नी ही पड़ेगी। और तुम्हारे घर परिवार में तुम्हारे साथ में स्त्री है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण भी करना है, माता पिता हैं, उनकी सेवा करनी है। योग साधना से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? परमात्मा को कोई नहीं ढूंढता, केवल सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं, क्योंकि लोभ और लालच उन योगियों के दिमाग में भी भरा रहता है, और वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उन सिद्धियों को प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। वो झूठे यंत्र, मंत्र, तंत्र सीखते हैं, हजारों प्रकार की कला आकृतियां सीखते हैं, छल कपट धोखा सीखते हैं, और विभिन्न प्रकार के कौतुक दिखा दिखा के, उनको चमत्कार का रूप देकर लोगों को भ्रमित करते हैं, और फिर अपना उल्लू सीधा करते हैं, धन कमाते हैं, व्यभिचार करते हैं। ये ऐसा करते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, इतना कष्ट, इतना प्रयास, इतना परिश्रम जो तुम योग प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हो, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए इतने प्रयास की जरूरत नहीं है। हंस जैसे जीवन को बिताने के लिए, हंस जैसा जीवन बनाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है, कष्ट की आवश्यकता भी नहीं है। केवल अपने जीवन को असत्य की ओर से सत्य की तरफ मोड़ लो। आप निर्णय करो कि कष्टदायक जीवन वो असत्य है जिस पर तुम चल रहे हो, जहाँ कदम कदम पर छल कपट पाखंड है। यहाँ लेन देन का कार्य होता है, किसी को छल कपट पाखंड से तुम ठगते हो, उससे छल कपट पाखंड से पैसा कमाते हो, छीनते हो, लूटते हो, कल तुम्हारे से भी कोई छीन लेगा। यहाँ शेर सवा शेर, एक से एक छल कपट करने वाले लोग हैं। अगले जन्म, पिछले जन्म की तो बात छोड़ो, इसी जन्म में सब कुछ होता है। जैसा तुम्हारा जीवन का व्यवहार बनता है, वैसा ही तुम्हारी संगति बनती है। उस संगत से तुम्हारा
जीवन का सारा निचोड़ तैयार होता है, सामने आता है, तुम्हारी छवि बनती है। और उस छवि के आधार पर ही तुम्हारा विश्वास किया जाता है। हंस बनने के लिए सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे पास ज़्यादा धन हो, आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे पास में बहुत बड़ा घर हो, आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे पास में वाहन हो, बहुत बड़े बड़े वाहन हो, आवश्यक नहीं है कि तुम मंत्री ही बनो। और ये बात तो सब मंत्री के ऊपर भी सिद्ध होती है, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर भी सिद्ध होती है। जो किसी प्रकार से मंत्री, संतरी, कलेक्टर, जज इत्यादि बन गए हैं, वो उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने अपने कर्तव्यों को त्याग कर और वो धन के लालच में उलझ कर अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं, तो उनसे बड़ा दोषी और कौन हो सकता है। यहाँ यही योग है कि तुम उस सच्चे रास्ते के साथ जुड़ो जहाँ किसी प्रकार की विषमता नहीं है, विकार नहीं है। और जब तुम उस रास्ते के ऊपर चलोगे, उस रास्ते को अपनाओगे, तो तुम स्वयं निर्विकार बन जाओगे, निष्कपट, निश्छल, निराधीर तुम हो जाओगे। और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्योंकि धन की चाह तो किसी की पूरी नहीं हुई। धन की चाह में तो पूरा संसार भागा फिर रहा है, परंतु वो सोचता है कि पूरे विश्व का धन मेरे घर में आ जाए, ऐसा संभव किसी का नहीं होता। क्योंकि धन की कोई सीमा होती ही नहीं है। लोगों ने इतना धन कमाया, भारत में नहीं रख सके, बाहर विदेश में डाल दिया। आज भी यही हो रहा है। आज मंदिरों में, मस्जिदों में, मठों में इतना धन पड़ा हुआ है, परंतु वो कोई जीवन के कार्य नहीं आ रहा है। जो मानव कल्याणकारी कार्य न कर सके, वो धन क्या काम का, किस काम का। आज भी भारत में 1/3 जनसंख्या भूखा मरती है, सो जाती है। और कुछ लोगों के हाथ में इतना धन पड़ा हुआ है कि वो पूरे भारत को खाना खिला सकते हैं, परंतु वो धन किसी के काम नहीं आ रहा है, वो पड़ा हुआ है। परोपकार की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। बस अपने अपने खजानों को भरने के प्रति उनकी लालसा, इच्छा होती है। सुंदर से सुंदर स्त्रियों को भोगने का, बड़े से बड़े साधनों को उपभोग करने का, बड़े से बड़े पद को प्राप्त करने का, चाहे उसमें योग्यता हो या न हो। एक बाहुबली जो गुंडा है, वह सोचता है कि मैं मंत्री पद को प्राप्त करूं। एक अनपढ़ गंवार आदमी मंत्री बनकर कहता है कि मैं शिक्षा विभाग संभालूं। एक चोर है, वो गृह मंत्रालय संभालने की बात करता है। ऐसा कार्य करने से समाज का हित कभी नहीं हो सकता। विश्व कल्याण कार्य के लिए आवश्यक है ऐसा संयोग पैदा करे, ऐसा योग पैदा करे कि जिसमें सच का बोलबाला हो, हमेशा सत्य की जीत होती रहे। आज झूठ की जीत करने के लिए सब एकमत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सब झूठ के साथ चल रहे हैं, सत्य को उन्होंने त्याग दिया है। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि तुम जरा इस बात पर विचार तो करके देखो
सबसे श्रेष्ठ योग तो यही है।